एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की जो वीडियो है ना, काफ़ी लेट आप लोगों के पास पहुँच रही है। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लग रहा था कि नवरात्रि की लॉन्ग वीडियो जो है ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। वैसे तो नवरात्रि की पहले दिन से लेकर और दुर्गा पूजा तक की जितनी भी शॉर्ट वीडियो है ना, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन लॉन्ग वीडियो को एडिट करके वॉइस ओवर देकर अपलोड करने का ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। एक तो नवरात्रि शुरू हो गए थे और इन दिनों बच्चों के एग्ज़ाम भी थे, तो कुछ रीज़न ये भी था। और फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए ना, तो फिर आदि के साथ में कुछ हेल्थ इशू हो गए थे जो कि अभी तक हैं। तो उन सब चीज़ों में भी लगी हुई थी, फिर घर के काम, हस्बैंड का ऑफिस, तो इन सब चक्करों में ना मेरे को बिल्कुल भी लॉन्ग वीडियो डालने का ना टाइम ही नहीं लग पा रहा था। और सच बताऊँ ना, नवरात्रि से लेकर और दुर्गा पूजा तक की जितनी भी वीडियो है ना, मेरे फ़ोन से पूरी स्टोरेज जो है ना वो भर चुकी है। और अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये करवा चौथ की शॉपिंग का टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं मार्केट गई थी ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब बैंगल्स की दुकान में लगी हुई थी लेडीज़ों की, कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। लेकिन वही है कि फ़ोन पे ना स्टोरेज एकदम से फुल है, नवरात्रि की वीडियो से लेकर और दुर्गा पूजा तक की वीडियो से। तो मैं आप लोगों के साथ ना करवा चौथ की कोई भी शॉपिंग वगैरह जो है ना वो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले नवरात्रि की जो वीडियो है ना वो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, और फिर आप लोग भी मेरी वीडियो का वेट करते रहते हो। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो भी वीडियो है ना पहले मैं अपलोड कर देती हूँ, धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें जो है वो मैं शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये जब नवरात्र शुरू हुआ था ना, तो ये 7वें दिन का ये वीडियो है। और उस दिन मेरा फास्ट था, साथ साथ में हस्बैंड का भी फास्ट था। तो मॉर्निंग में मैंने फिर हस्बैंड को कुछ भी बना के नहीं दिया था। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे मॉर्निंग में, बच्चों की उस दिन छुट्टी थी, तो बच्चे घर पे ही थे। तो बस यहाँ पर घर के जल्दी से सारे काम निपटाने के बाद नहाकर आई। नहाकर आने के बाद जहाँ पर मैंने माता रानी की चौकी लगाई हुई है ना, तो वहाँ से जितने भी बासी फूल थे सारे मैंने हटा दिए थे। थोड़ी सी मैंने वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर ली थी अच्छे से। और उसके बाद जितने भी पूजा के ये बर्तन वगैरह थे, इनको मैं लेकर आ गई थी वॉश करने के लिए। तो 9 दिन तक मैंने इन सारे बर्तनों को ना डेली कभी पीताम्बरी से, कभी विम जेल से मैंने धोए हैं। और इसी तरह से मेरी पूजा होती थी। पहले अपनी जहाँ पर मैंने चौकी लगाई है ना माता रानी की, पहले मैं उसको क्लीन करती थी, और उसके बाद फिर इन सारे बर्तनों को मैं लेकर आ जाती थी और डेली इन बर्तनों को मैं वॉश करती थी, और उसके बाद मैं बैठती थी पूजा करने के लिए। तो नवरात्रि जब स्टार्ट होते हैं ना, तो मेरे पूजा के बर्तन भी कुछ एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा दिया होते हैं, कुछ प्लेटें जिसमें मैं भोग वगैरह रखती हूँ, ग्लास वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा में हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन जो है वो मेरे पूजा के निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे बर्तन जो थे वो पीताम्बरी से धोए थे, तो सारे बर्तन जो थे ना वो अच्छे से चमक गए थे। और ये जो दिया जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना, तो इसमें मैं हमेशा कपूर डाल के आरती करती थी। तो सुबह शाम की आरती में ना ये पूरा काला हो जाता था, तो रोज़ मैं इसको इसी तरह से वॉश करती थी, तो ये चमक जाता था। और नवरात्र जिस दिन स्टार्ट हुए थे ना, तो नवरात्रि की जो माता रानी की चौकी थी, ये मैंने उसी दिन, जब पहला नवरात्र शुरू हुआ था ना, तो उसी दिन मैंने लगा दी थी। बट उसकी मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि माता रानी की स्थापना और पूजा जो है ना वो आराम से और शांति से मैं कर सकूं, जो कि वीडियो के साथ में नहीं होता है। और सच बताऊं, जिस दिन माता रानी का पहला नवरात्र था ना और माता रानी को चौकी में स्थापित करना था, उस दिन मैंने इतने अच्छे तरीके से मैंने माता रानी को अपनी चौकी में स्थापित किया, फूलों से सजाया और अच्छे से मैंने पूजा पाठ वगैरह की। सच में वीडियो के साथ में ये सारी चीज़ें ना नहीं हो पाती है। तो बस यहाँ पर जितने भी पूजा के बर्तन वगैरह थे, सबको मैंने सूखे कपड़ों से पोंछ दिया था, और काफ़ी अच्छी शाइन ना इनको धोने के बाद और पोंछने के बाद आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने सारी दियों की मैंने बाती बनाई थी। अच्छा, इससे पहले ना श्राद्ध वाला एक वीडियो गया था, तो उसमें एक कमेंट आया था कि आपके मायके में भी आप और आपकी सिस्टर मम्मी के साथ में दिखाई देते हैं, आपके भाई और भाभी क्यों नहीं दिखाई देते हैं वीडियो में। तो मैं अपने भाई और उनकी मिसेस के बारे में क्या ही बोलूं, कि वो मेरे घर पे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, और जब मैं मायके में जाके व्लॉग बनाती हूँ तो वो क्यों नहीं दिखते हैं मेरे व्लॉग में।
तो देखिए कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है ना कि मैं आपसे 50% बातें जो है वो शेयर कर देती हूँ, पर 50% बातें जो है ना वो मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं। तो अगर मैं मायके की तरफ से मैं बात करूँ तो काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरे मायके में हुई हैं। मतलब जब मेरे पापा थे उस टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं ऐसी, और अब पापा के जाने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, जिस दिन चीज़ें कंट्रोल से बाहर हुई ना तो ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि आप में से ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि अगर फैमिली की कोई भी ऐसी बात हो ना तो प्लीज़ आप उसको शेयर मत करना, क्योंकि लोगों को ना बातें बनाने का ना मौका मिल जाता है। वैसे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना बातें जो है वो समझ में नहीं आती है, और फिर वही लोग जो है ना बातें बनाने का मौका ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा कुछ डीपली तो मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इतना शेयर ज़रूर करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ना ऐसे भी होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, पर उन्हें दुख इस चीज़ का रहता है कि सामने वाला इतना खुश क्यों है, सामने वाला इतना अच्छे से क्यों रह रहा है, सामने वाले को ये दुख क्यों नहीं है। तो इस चीज़ से ना लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो मतलब आपको ना बाहर जाने की ना ज़रूरत नहीं है। दुश्मन जो है आपके अपने ही होते हैं और आपके आसपास ही होते हैं, और बस वो कोशिश करते रहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएं, बद से बदतर हो जाए। और ऐसे लोग जो है ना वो कभी भी सुधरते नहीं हैं। क्योंकि देखिए माँ बाप भाई बहन जो होते हैं ना वो कभी भी बुरे नहीं होते हैं। शादी के बाद उनको हमसफ़र ही ऐसे मिल जाते हैं कि माँ बाप से भाई बहन से वो सारे रिश्ते जो है ना वो तुड़वा देते हैं, और दिलों में इतनी ज़्यादा दुश्मनी पैदा कर देते हैं ना कि उनकी मुलाकात फिर सीधा शमशानों में ही होती है। और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या ही शेयर करूं, आप लोग खुद ही समझदार हो। तो बस यहाँ पर मैंने सारे दियों की बाती बना ली थी, सारे दियों पे मैंने टीका वगैरह लगा दिया था, और उसके बाद मैंने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया, पूरे घर को मैंने पवित्र किया गंगा जल छिड़क कर। और उसके बाद माता रानी की जहाँ पर चौकी रखी हुई थी ना, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें आसपास में रखी हुई थी सभी चीज़ों को मैंने गंगा जल से पवित्र किया। और उसके बाद चौकी को मैंने फूलों से सजाया। कुछ फूल जो थे वो मैंने माता रानी को भी अर्पित किए थे। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो मैंने यहाँ पर गणेश जी को टीका लगा के फूल अर्पित करके धूप घास वगैरह सब कुछ उनके पास में रखकर सबसे पहले मैंने गणेश जी की पूजा की। उसके बाद माता रानी को टीका वगैरह लगा के फिर मैं माता रानी की पूजा करने के लिए बैठ गई थी। पूजा पर बैठने से पहले घर के बाहर जो मेरे दिए जलते हैं और तुलसी जी पर जो मैं दिया जलाती हूँ, वो सारे दिए जो थे मैं उनको उनकी जगह पर रख कर आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो हमेशा मेरे 9 दिन की पूजा जो थी ना वो ऐसे ही होती थी। और सच में ये 9 दिन ना कैसे निकले माता रानी की पूजा करते करते बिल्कुल पता ही नहीं चला। हालांकि इस बार की जो नवरात्रि थी ना इसमें हस्बैंड हमेशा ज़्यादातर मॉर्निंग की ड्यूटी पे ही रहते थे, और अकेले मैंने ही मतलब माता रानी की पूजा की। शाम के टाइम पे जब हस्बैंड ऑफिस से आ जाते थे ना तो हम लोग साथ में मिलकर ही पूजा करते थे। लेकिन सच में इतना घर में पॉजिटिव माहौल रहता था ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मतलब बहुत अच्छा लगता था। मतलब 9 दिन तक हम लोगों ने माता रानी की पूजा वगैरह की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और घर का माहौल जो था ना इतना पॉजिटिव बना रहता था ना कि बहुत ही अच्छा लगता था माता रानी की पूजा करते करते। तो बस यहाँ पर जब मैंने माता रानी की पूजा वगैरह कर ली थी उसके बाद मैं हर 9 दिन तक मैंने जो दुर्गा चालीसा होता है ना उसका मैं पाठ करती थी, तो वही पाठ मैं यहाँ पर कर रही थी। तो बस यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ वगैरह मैंने किया, और उसके बाद लास्ट में आती है कपूर से आरती करने की। तो यहाँ पर दोनों बच्चे जो थे वो नहा चुके थे, तो फिर बच्चे भी आरती में शामिल हो गए थे। आरती वगैरह करने के बाद फिर माता रानी को जो भी भोग लगाना होता है वो भोग माता रानी को लगाकर उसके बाद ही फिर मैं चाय वगैरह पीती थी। तो बस यहाँ पर आपको पूरा कमरा जो है वो धुएं धुएं से भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक तो कपूर जब हम जलाते हैं ना तो उसका एक धुआं होता है, और उसके बाद जब हम धूप जलाते हैं ना तो धूप का भी धुआं होता है। तो इसी वजह से आपको मेरा जो लिविंग रूम है ना ये थोड़ा सा धुआं धुआं जैसा लग रहा होगा। तो बस यहाँ पर पूजा वगैरह ख़त्म हो गई थी।
बस यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद मैंने दोनों ही बच्चों को टीका वगैरह लगा दिया था। और फास्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो सिर्फ मैंने पहला और 7वां फास्ट रखा था। 9 दिन के पूरे फास्ट मैंने नहीं रखे थे। और अष्टमी मैं हमेशा पूजती हूँ, तो मैंने अष्टमी वाले दिन ही पूजन किया था कन्याओं का। पूजा वगैरह करने के बाद मैं अपने लिविंग रूम की ना थोड़ी सी सेटिंग जो मैंने चेंज की थी नवरात्रि के दिनों में, वो दिखा रही थी। क्योंकि इस बार माता रानी की जो चौकी जो थी वो मैंने थोड़ी सी कॉर्नर के साइड में लगाई थी। नहीं तो मैं हमेशा माता रानी की जो चौकी होती है ना, ये जो लंबा वाला आप सोफ़ा देख रहे हो ना, पहले मैं इसको हटाती हूँ और उस जगह पे ना फिर मैं माता रानी की चौकी लगाती हूँ। तो जहाँ पर मैंने माता रानी की चौकी लगाई हुई है ना, यहाँ पर कुछ सामान मेरे रखे हुए थे, जैसे कि आपने देखा होगा एक कॉर्नर सेट और म्यूज़िक सिस्टम मेरा रहता था। वो सब चीज़ें मैंने हटा के यहाँ पर माता रानी की चौकी लगाई थी। और जो मेरा वॉल की तरफ जो सोफ़ा था ना, उसको मैंने हटा कर अपने किचन के साइड में लगाया हुआ था। और सुबह ही जब हस्बैंड मॉर्निंग में उठे थे ना, तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि भई जितने भी घर के कर्टन्स वगैरह है ना, इनको निकाल देना, क्योंकि मुझे इसको धोना है। क्योंकि कर्टन्स जो है ना काफ़ी हाइट में है और वहाँ तक ना मेरा हाथ जाता नहीं है। तो हस्बैंड ने मॉर्निंग में उठ के ही सबसे पहला काम जो था वो कर्टन्स को निकालने का किया था। तो मैंने सारे कर्टन्स जो थे ना वो मैंने धोने के लिए रख दिए थे वॉशरूम में। कर्टन्स वगैरह जो थे ना वो मैंने बाद में धोए थे, क्योंकि ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में कपड़े जो थे वो भरे हुए थे। पहले मैंने वॉशिंग मशीन में जो कपड़े रखे थे वो धोए थे, उसके बाद फिर मैंने कर्टन्स धोए थे। क्योंकि कर्टन्स जो है ना वो मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ। पहले सारे कर्टन्स को ना बिल्कुल लो में चलाकर एक बार सर्फ़ में घुमा लेती हूँ, उसके बाद सारे कर्टन्स को फिर मैं हाथ से धोती हूँ। क्योंकि ना कर्टन्स को वॉशिंग मशीन में धोने से क्या होता है ना कि कर्टन्स के जो रिंग होते हैं ना वो निकल जाते हैं। क्योंकि मेरे कर्टन्स के ना 1-2 रिंग जो हैं वो निकल के ख़राब हो चुके हैं। तो इस वजह से मैं कर्टन्स जो है ना वो कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ। तो बस किचन में जाकर सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी नाश्ता करा दिया था। बच्चों का नाश्ता सिंपल ब्रेड बटर और चाय ही था। तो बस बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैंने चाय वगैरह पिया। थोड़ी-सी चाय जो थी वो बच गई थी, तो फिर वो चाय जो थी वो मैंने फेंक दी थी। और इस बीच ना फिर सब्ज़ी वाले भी आ गए थे, तो फिर मैंने काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ ले ली थी। क्योंकि हस्बैंड की भी ड्यूटी मॉर्निंग की ही लग रही थी, तो उनको टिफ़िन में देने के लिए सब्ज़ियाँ चाहिए होती है। तो सारी सब्ज़ियों को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था और टेबल के ऊपर ना पुरानी बेडशीट बिछा के सारी सब्ज़ियों को फैला दिया था। पंखा तो चला नहीं सकती थी, क्योंकि माता रानी की मैंने चौकी बिठाई हुई थी। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने धो दिया था और उसके बाद वॉशिंग मशीन में जो पहले से कपड़े रखे हुए थे ना, पहले मैंने उनको धोया, उनका एक राउंड लगाया था और उसके बाद मैंने जितने भी कर्टन्स वगैरह थे वो सारे मैंने हाथों से ही धोए थे। वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के बाद फिर ये जो सोफ़ा है ना, तो इस सोफ़े में जो पुराने कवर बिछे हुए थे ये मैंने मॉर्निंग में ही हटा दिए थे। उनको भी हटाकर मैंने वॉशिंग मशीन में ही रखे हुए थे धोने के लिए। तो बस यहाँ पर जो धुले हुए सोफ़े कवर थे ये मैंने बिछा दिए थे। और ये जो सोफ़े कवर है ना, जो मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ, तो बस अब ये भी अब ख़राब से हो गए हैं, मतलब इधर-उधर से ना ये भी फट गए हैं। लेकिन वही है कि अभी सोफ़े कवर मेरे पास और है नहीं। और अभी एक रखा हुआ है, लेकिन उसका एक सेट मैंने कहाँ रख दिया वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसी को ही लगा दिया है। तो अभी मुझे ना सोफ़े कवर भी लेने हैं, तो देखती हूँ, क्योंकि अभी घर की ना क्लीनिंग वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुई है, किचन की भी अभी कोई भी क्लीनिंग वगैरह जो है ना मेरी स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब करवा चौथ के बाद ही मैं अपने घर की सारी क्लीनिंग वगैरह करूँगी और उसके बाद ही फिर मैं दिवाली की शॉपिंग करूँगी। तो यहाँ पर आदि मुझसे ट्यूशन से रिलेटेड कुछ पूछ रहा था, तो वही मैं उसको बता रही थी। तो बस यहाँ पर बेडरूम में आ गई थी सोफ़े के सारे कुशन को लेकर और यहाँ पर मैं कवर लगा रही थी सब में। तो चलिए जी, अपनी इस वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।